कीर्तयत्तं नमामि पार्श्वं महतादरेण नमामि पार्श्वं महतादरेण भवर्णवे जन्तु समूहमेन मा कर्षयामासहि धर्मपोतात् मज्जन्तमुद्वीक्षयेन सापि श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहं तं श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहं तं। जयकारा जोर से। अधिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधिदेव महादेव ऋषभदेव भगवान की और जोर से। चैतन्य चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की तपस्वी सम्राट गुरुवराचा श्री सन्मति सागर जी महाराज की ना पक्षपात में जियो न पंथवाद में जियो आ जिंदगी ना आ जिंदगी छे आपनी देवशास्त्र गुरुनी याद में जियो। आत्मा में पक्षपात नहीं, आत्मा में पंथवाद नहीं, आत्मा में क्रोध नहीं, कसाय नहीं, आत्मा में बैर नहीं, अभिमान नहीं, अहंकार नहीं। आ बधा दुर्गुण है अने बधा दुर्गुण आत्माना स्वभाव नहीं। आत्मा में आनंद है, आत्मा में अपार स्नेह वात्सल्यनो झरણું है, मैत्री भावनु पवित्र झरણું मुझ हयामा बह्या करे। बधा बोलो। मैत्री भावनु पवित्र झरણું आ पंक्तिओ केवल गायन माटे नहीं, प्रैक्टिकल माटे छे। प्रैक्टिकल करो। हिम्मतनगर वालों, हिम्मत का काम करो। गुस्सा करना हिम्मत का काम नहीं है, ये दुनिया में कुत्ते बिल्ली भी करते हैं। अहंकार अभिमान करना ये भी हिम्मत का काम नहीं है, ये चीटे कीड़े मकोड़े भी करते हैं। काला वाला कीड़ा होता है, चीटा जो होता है वो चिपक जाता है, पकड़ लेता है, अगर पहले तो पकड़ता नहीं है और पकड़ लेता है तो टूट जाए लेकिन छोड़ता नहीं। मकोड़ो અહીં હિંમતનગરમાં મકોડો છે? બધા છે? બધા જ છે। कोई कम है, कोई अगर बिल्कुल नहीं होते तो यहां नहीं होते, कम से कम यहां तो नहीं होते। आत्मार्थियों, समझ में नहीं आता है। लोग धर्म के नाम पर लड़ेंगे, लोग धर्म के नाम पर भिड़ेंगे, लोग धर्म के नाम पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे, लोग धर्म के नाम पर मारामारी करेंगे,
लोग धर्म के नाम पर सब कुछ करेंगे लेकिन सिर्फ धर्म को जिएंगे नहीं। जो करने के लिए धर्म है, धर्म का, वो नहीं करेंगे। उपचार धर्म, व्यवहार धर्म भी जो है वो भी जीवन को कितना अच्छा बना देता है। वस्तु सहाओ धम्मो, बोल वस्तु स्वभाव वाला धर्म तो आत्मा में है। ज्ञान दर्शन स्वभाव अपनी समझ लो और उसमें रमो जमो, यही इतना ही धर्म है। लेकिन फिर भी देवशास्त्र गुरु ये धर्म के साधन है, ये सीधे सीधे धर्म नहीं है। मंदिर सीधा सीधा धर्म नहीं है, ये धर्म के साधन है। और धर्म के साधन को भी हम उपचार से, प्यार से धर्म ही कहते हैं। राजा के बेटे को भी हम राजा कहते हैं, सेठ के बेटों को भी हम राजा सेठ बोलते हैं, और मुनिराज चलते फिरते मुनियों को भी सिद्ध भगवान कहते हैं। चलते फिरते सिद्धों से धर्म इसलिए है कि हम जिए, आनंदित हों, प्रमोदित हों। धर्म वैर विरोध के लिए नहीं है। हिम्मतनगर में शायद 250 के लगभग घर हैं, है ना? संख्या देखो आपकी कितनी है। जो आए हैं वे सब सौभाग्यशाली हैं, लेकिन पता नहीं मन में कितने कसाय भाव रखते हैं जीव। अहो, मानव पर्याय पाकर के ना अगर कसाय भाव छोड़ पाए, जिन धर्म पाकर के भी अगर आप इसी में उलझे रहे, तो फिर कौन सा जन्म है, कौन सा धर्म है मुक्त होने के लिए? मुक्ति जब होगी तब होगी, कसाय मुक्ति किलरेव मुक्ति। समझ में आवे छे? कैसे समझाया जाए, समझ में नहीं आता है। जब तक आग्रह की गांठ, जब तक आग्रह की कणिका मुंह में दबी रहती है, तब तक तत्व और धर्म समझ में नहीं आता है। जीभ से हमसे ज्यादा बोल लेगा, जीभ से वो किसी ज्ञानी से भी ज्यादा और बढ़िया बोल लेगा, लेकिन जब तक आग्रह की ग्रंथियां हृदय में हैं, तब तक धर्म जीवन में नहीं आता। आचार्य पूज्यपाद स्वामी का एक सुंदर सा छोटा सा ग्रंथ है स्तोपदेश, और एकदम आखिरी में बहुत जबरदस्त बात कहते हैं। स्तोपदेश मिति सम्यक धीत्य धीमान, मानापमान समता समताद वितन्यः, मुक्ताग्रहो विवसन सजने बनेवा, मुक्तिश्रियम निरुपमा मुप्याति भव्य। अहो ज्ञानी, मुक्ति कौन पाता है? वो कहते हैं मुक्ति वो पाता है जो इस मंगलमय स्तोपदेश को सुन करके, अच्छी तरह से पढ़ करके, अभ्यास करके, वस्तु व्यवस्था का निर्णय करके, मानापमान समता, मान और अपमान में समता भाव धारण करता है, साम्य भाव धारण करता है। बोलो, आज तो इतना सा भी किसी को शब्द बोल दो, इतना सा किसी का ऊंचा नीचा हो जाए, तो रावण से ज्यादा अहंकार दिखाने लगता है। सहनशीलता तो जैसे फुर्र हो गई, सहनशील लोगों के दर्शन दुर्लभ हो गए। ठीक है भाई, ऐसा भी ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, तुम भी ठीक हो, हम भी ठीक है। केम छो? मजामा। सानो मजा छे। पधारे का मजा भी सबको नहीं है।
समस्या तो यही है। तीर्थंकर प्रभु पधारते थे, मुनिराज पधारते थे, फूल पत्ते भी खिल जाते थे, पूरा नगर दर्शन को उमड़ आता था। अभी तो इसका ही आनंद नहीं ले पा रहे सब। गांठें जो हैं, गन्ना देखा, इक्षु गन्ना। आदिनाथ स्वामी ने सबसे पहले गन्ने की खेती सिखाई थी जब वो राजा थे। उन्होंने कहा था कृषि करो या ऋषि बनो, और कृषि सिखाई जीवन जीने के लिए जरूरी है। गन्ना देखिए आप, गन्ने में जहां जहां गांठ होती है वहां वहां रस नहीं होता। गन्ने में जहां गांठ होती है उस गांठ में रस नहीं होता, और जहां रस होता है वहां गांठ नहीं होती। जिंदगी में यही होता है, जहां जहां गांठ होती है वहां किसी तरह का आनंद नहीं होता, रस नहीं होता। धर्म जो है गांठें मिटाने की बात करता है। धर्म अंगूर की तरह है, कोई गांठ नहीं है, सब तरफ से मीठा मीठा है, आनंदित कर देता, आह्लादित कर देता। लोगों ने केवल क्रियाकांड में धर्म मान लिया, केवल बाहरी रंग रूप में धर्म मान लिया, लंबा छापा लगा लिया, तिरछा छापा लगा लिया, लंबा तिलक खींच दिया। तरह तरह के लोग मिलेंगे आप, उससे ही वो धर्मात्मा बन जाते। ठीक है, पद्धतियां अपनी जगह हैं, लेकिन धर्म तो इससे भी बहुत आगे की चीज है। अगर यही धर्म है तो अभी तक वो हमें क्यों नहीं मिला जो सच्चे धर्मात्माओं को मिला था? अपार शांति, अपार आनंद, निर्वैरता, निर्व्यसनता, कोई दुश्मनी मालूम नहीं पड़ता। शमशान घाट में भी जाकर के से सुदर्शन जैसे दिव्य श्रावक शमशान में तपस्या करते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि भ्रम में जी रहे हो हम? लॉलीपॉप मुंह में डाले डाले तो जिंदगी नहीं चली जा रही है। सबके लिए चिंतन का विषय है। सबका अपना धर्म है। जैन धर्म, और जैन धर्म में भी ढेरों फिरके जो आजकल दिख रहे हैं। मान्यताएं ये तो कम है और ये तो केवल व्यवहार है, लेकिन अगर हम अंतरंग वस्तु स्वभाव की तरफ से विचार करें तो सबका अपना अपना धर्म है। कैसे? सबकी अपनी चेतना, सबकी अपनी आत्मा। मार्गदर्शन तीर्थंकरों ने एक ही किया है, चाहे ये वाली 24 हो और इस 24 के महावीर स्वामी हो, और चाहे इसके पहले वाली 24 हो, सबों ने मार्गदर्शन तो एक ही किया है। द्वादशांग रूप जिणवाणी वही है, लेकिन सब अपनी अपनी योग्यता से उसको समझते हैं। समझ पाते नहीं समझ पाते, जो समझ जाते हैं वो निज धर्म को पा करके परिपूर्ण धर्म तक पहुंच जाते हैं। आग्रह की गांठें निकालना पड़ेंगी। कैसे निकलेंगी? बहुत मुश्किल लगता है। बीच में से रस निकालना तो थोड़ा आसान भी होता है, लेकिन गांठें निकालना, गांठ को चबाए कोई तो दांत ही टूट जाए। ऐसे ही जो गांठें पैदा हो रखी हैं, इनको निकालना भी बड़ा मुश्किल है। कसायों की गांठें, लोभ की गांठें, ईर्ष्या की गांठें, द्वेष की गांठें, बैर की गांठें। बताइए, एक ही मार्ग को मानने वाले लोग, एक ही तत्व की बात करने वाले लोग, एक ही तीर्थंकर 24 तीर्थंकर के पथ पर चलने वाले लोग भी अगर
एक साथ ना बैठ पाए, देव शास्त्र गुरु की आराधना एक साथ ना कर पाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य समाज का और क्या होगा। आग्रह की गांठ नहीं निकलती है, भय लगता है अगर हमने छोड़ दिया तो क्या होगा। भय, आशा, स्नेह, इनसे धर्म नहीं होता। भयासा स्नेह लोभाच्चा कुदेवागम लिंगी नाम। यानी श्लोक बोलिए रत्नगण श्रावकाचार्य का, भयासा स्नेह लोभाच्चा कुदेवागलम लिंगी नाम प्रणामम विनयम चैव ना कुर्यो शुद्ध दृष्टया। तो क्या केवल इतनी सी बात है? खोटे देव शास्त्र गुरु को भय आशा स्नेह से नमस्कार नहीं करता है ज्ञानी तत्व दृष्टि, सम्यक दृष्टि, शुद्ध दृष्टि। इसका यह भी भाव है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु को भी इन कारणों से बंधन नहीं करता है। भय से करेगा क्या बंधन? लेकिन होता तो ऐसा ही है, डर है। आशा से करेगा, अक्सर कर आशा वाले ही रोज दर्शन करो, हो सकता अगली बार ट्रस्ट कमेटी के चुनाव में लोग अपने को पहचान जाएं। आशा लगी रहती, कुछ मिल जाएगा भक्ति करते करते। भय आशा स्नेह, स्नेह से हमारे भगवान है, ये हमारे पंथ का मंदिर है, हमारे मुनिराज है। स्नेह से अकेले इतने से काम नहीं चलता, इसके पीछे वस्तु व्यवस्था की समझ हो, ये तो होना ही चाहिए। सच्चे देव शास्त्र गुरु हमारे हैं, ये हमारा सौभाग्य है, और हमें मिले हैं, हमें इनकी समझ है, ये उससे बड़ा सौभाग्य है। लेकिन केवल स्नेह से, केवल स्नेह मात्र से आपकी भक्ति तो हो जाएगी, लेकिन भक्ति के आगे वाला रास्ता मिलना कठिन है।